ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमः। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवती कांत्र नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर कलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वज। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की विशेष चर्चा में। आज हम भगवान बलराम जी के विषय में भागवतम से समझने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम के 10वें स्कंद का पहला चैप्टर उसका 24 नंबर श्लोक है। उसमें बताते हैं वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। भविष्यवाणी करते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे अग्रणी स्वरूप, सबसे जो प्रथम जितने भी उनके स्वरूप हैं उनमें सबसे जो अग्रणी है वो है संकर्षण। बलराम जी के कई नाम हैं, संकर्षण, अनंत, शेष। तो संकर्षण स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है, अनंत भी उनका नाम है। और भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम है। कल ये चर्चा हम कर चुके हैं चैतन्य चरितामृत से कि भगवान बलराम से ही सारे विस्तार होते हैं। संकर्षण, उनसे फिर महाविष्णु, फिर गर्भदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, सारे विस्तार उन्हीं से होते हैं। तो इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार होते हैं उन सबके उद्गम जो है वो कौन है? बलराम जी है। बलराम जी के विस्तार संकर्षण इस प्रकार से। फिर आगे चैप्टर 2 के अंदर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, दूसरे नंबर चैप्टर में, वहां श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं भगवान बलराम के प्राकट्य से पहले। तो भगवान बलराम, आप 9वां स्कंद पढ़ेंगे, 9वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है उसमें बताया गया है कि भगवान बलराम देवकी के पुत्र हैं, माता देवकी के पुत्र बताए गए हैं। वहां पर वसुदेव जी की जितनी भी रानियां हैं उन सब रानियों का वर्णन और उनके जो पुत्र पुत्री हुए हैं उनका वर्णन 9वें स्कंद के अंतिम में, यदुवंश का जहाँ वर्णन आता है।
तो वहां पर बताया गया है कि बलराम जी जो है वो देवकी के पुत्र हैं। तो देवकी माता देवकी के गर्भ में 7 माह तक बलराम जी रहे थे, और 7 माह तक रहने के बाद में उनको वहां से ट्रांसफर किया गया माता रोहिणी के गर्भ में। माता रोहिणी माता देवकी तो थी उस समय मथुरा में, और कहाँ पे थी? मथुरा में कंस की जेल में। और माता रोहिणी यशोदा मैया के पास में थी, नंद महाराज के घर में उनके साथ रह रही थी। क्योंकि माता रोहिणी और माता देवकी दोनों ही वसुदेव जी की पत्नियां हैं, दोनों वसुदेव जी की पत्नियां थी। तो नंद बाबा के घर में वो रह रही थी। क्यों रह रही थी? क्योंकि वसुदेव जी ने उनको बोला कि यहाँ खतरा है कंस का। तो सारी अपनी सारी पत्नियों को वहां पे भेज दिया उन्होंने नंद महाराज के यहाँ, कि वहां जाकर क्या रहो जब तक स्थितियां वापस पॉजिटिव न हो। तो भगवान संकर्षण या भगवान बलराम माता देवकी के गर्भ में थे, और वहां 7 माह तक रहे। फिर भगवान ने आदेश दिया, और भगवान के आदेश किया गया। भगवान यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, योग माया कहते हैं, गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोप गोपी प्रलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास्य कंस संविघ्ना विवरे विवरेषु वसंती। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया जो भगवान की शक्ति है, यह समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गोवें निवास करती है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही। भगवान गोलोक वृंदावन से योग माया को ऑर्डर दे रहे हैं कि उस ब्रह्मांड में जाओ, उस ब्रह्मांड में जाकर के ये करना है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। फिर आगे श्लोक में कह रहे हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश वेशये। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। 7 माह के बालक को एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ में स्थानांतरित करना कितनी बड़ी बात है। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। आज का साइंस फेल है इसके सामने। भगवान का इतना एडवांस साइंस, भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ऑर्डर देते हैं योग माया को कि वो बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके वो माता रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दें, क्योंकि जगह खाली होगी तभी भगवान वहां पर आएंगे। भगवान कृष्ण का प्राकट्य का समय हो गया था, उनको आना था। और बलराम जी जो है उनको भेजा गया था वो सब ठीक ठाक करने के लिए, चेक करने के लिए ये सब ओके है कि नहीं। और बलराम जी वहीं जाकर जम गए थे माता देवकी के घर में। तो इसीलिए भगवान ने माया पे इनको योग माया को ऑर्डर दिया। फिर एक श्लोक में कह रहे आगे हैं, गर्भ संकर्षणात्तम वे प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणाद्वल भद्रम बलोत्सादया। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वैसे तो संकर्षण पहले से नाम है भगवान का, लेकिन फिर भी उनको वहां से खींच करके निकाल करके कर्षण संकर्षण उनका नाम पड़ा। वहां से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट किया। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाए। भगवान का प्रत्येक नाम जो है उनके विशेष विशेष गुणों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार। ऐसा नहीं कि उनके नाम में उनके कार्य उनके खुद में कोई समानता नहीं।
कोई तालमेल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है भौतिक जगत में। हम देखते हैं किसी का नाम कुछ है और उसमें वो योग्यता है ही नहीं। नाम तो लक्ष्मी है, और सड़क पे झाड़ू लगाने का काम करती है। नाम तो है नैन सुख, और आंखों से अंधा है। तो तालमेल ही नहीं है। नाम का उस व्यक्ति से कोई तो लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। नाम तो बलवान है, या ऐसा कोई नाम है, और है टीबी का मरीज, ऐसा भी होता है। तो नाम और नामी में भेद है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान में उनके नाम में कोई अंतर नहीं। और भगवान के जितने भी नाम हैं, जैसे कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। आकर्षति इति कृष्ण, वो आकर्षित करते हैं सभी को, इसलिए उनका नाम कृष्ण। उनका नाम होने के पीछे कोई न कोई वजह है कि इनका ये नाम क्यों है। गोवर्धनधारी, वो गोवर्धन को धारण करते हैं इसलिए गोवर्धनधारी। बलराम, जैसे यहाँ बता रहे हैं, राम क्यों है इनका नाम। राम शब्द का मतलब ही है आनंद प्रदान करने वाले। तो भगवान बलराम सभी को आनंद प्रदान करने वाले, प्रसन्न रखने वाले, इसलिए उनको राम कहा गया है। और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण को बलभद्र कहा जाता है। बलराम, बलभद्र, इस प्रकार से इनके अनेक नाम हैं। इस प्रकार भगवान को वहां पर शिफ्ट किया जाता है। माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। एक जगह और थोड़ा बताया गया है, उसी चैप्टर में, 2 नंबर चैप्टर में। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत प्रविष्ट हुई। अर्थात जब बलराम जी को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद जो है भगवान कृष्ण वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हुए। और मन में प्रविष्ट होने के बाद में वसुदेव जी को तुरंत रियलाइज हुआ कि कुछ विशेष हुआ, कोई दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश किया है, दिव्य शक्ति ने। फिर देवकी माता के मन में प्रविष्ट किया, फिर उनके गर्भ में प्रविष्ट किया। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है प्रविष्ट हुए। तो बलराम जी ने, जब बलराम जी प्रकट हो गए, बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। फिर पूर्णिमा के जो भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन बलराम जी का प्राकट्य हुआ, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में जो है बलराम जी और श्री कृष्ण, उनकी बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। 96 जो है चैप्टर है भागवतम के 10वें स्कंद में। और प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक नाम से भी बुक निकाली है, उसमें सारी लीलाएं हैं। तो उसमें कुछ लीलाएं जो हैं बलराम जी की भी, जैसे प्रलंबासुर का वध किया बलराम जी। प्रलंबासुर का वध किया, द्विविध वानर का वध किया, जो भयंकर खतरनाक वानर था। भगवान राम के समय से था वो, भगवान राम का भक्त था। बाद में वो शत्रु बन गया, वो अलग कहानी है। तो द्विविध वानर का वध किया। और बलराम जी एक बार वृंदावन भी जाते हैं, वहां रास भी करते हैं। कई लीलाएं बलराम जी ने की। और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में तो उन्होंने किया ही, कितने असुरों को मारा है। जरासंध जो है 17 बार युद्ध करने के लिए आया, बलराम जी ने, भगवान कृष्ण ने साथ में युद्ध किया। तो जो प्रलंबासुर की कथा है वो हम लेते हैं। प्रलंबासुर जो है बहुत भयानक असुर था। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितने ही असुरों को भेजा था, असंख्य असुरों को भेजा। एवरीडे वो असुर को भेजता था। सबसे पहले पूतना को भेजा था, उसके बाद सक्टासुर है, अरिष्टासुर, कितने असुरों को उसने भेजा था मारने के लिए। क्योंकि कंस को पता था कि कृष्ण जो है वो मेरा काल है, निश्चित रूप से मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होनी है। तो कृष्ण को मरवाना चाहता था। उसने बहुत प्रयास किया, एवरी डे वो कोई न कोई असुर को भेजता था। तो एक दिन उसने प्रलंब नामक असुर को भेजा, प्रलंबासुर। वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक असुर था।
तो श्री कृष्ण बलराम जो है खेल रहे थे वृंदावन में। एवरीडे गाय चराने जाते थे, बछड़े चराने, गाय चराने जाते थे। तो वहां पर वो खेल रहे थे। तो वहां का पूरा वर्णन दिया गया है 18वें चैप्टर में, दसम दशम स्कंद के 18 नंबर चैप्टर में। कि किस प्रकार से वहां पर कितना मनोरम दृश्य था। पर्वत, नदियां, कुंज, वृक्ष, और तरह तरह के पेड़ पौधे, और वहां पर जो है पशु पक्षी। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। कभी वो मेंढकों की तरफ फुदकते थे, कभी एक दूसरे की मजाक उड़ाते थे, कभी छुपम छुपाई खेलते थे, और कभी कभी वो राजाओं की नकल उतारते थे, और कभी झूले झूलते थे जैसे बच्चे करते हैं वैसे। क्योंकि बच्चों के रूप में वो खेल रहे थे, बाल लीला कर रहे थे। कभी वहाँ बिल्लू पत्थरों से खेलते थे, कभी जो आंवला के फल हैं उनसे खेलते थे। तो अलग अलग तरीके से वो खेलते थे, और कभी कभी पशु पक्षियों की आवाजें तक निकालते थे। और बजाते क्या थे, उनके पास सींग होते थे, भैंसे का सींग होता है ना, उसको बजाते थे। तो इस तरह से वहां पे सब खेल रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे, और अपने आप को सजाते थे एक दूसरे को। जो नेचुरल, जो वहाँ के जो कलर होते थे, फूलों से बनाया कलर है या पत्थरों का जो नेचुरल कलर है, उसके द्वारा वो खेलते थे वहां, एक दूसरे को सजाते थे, पेंटिंग करते थे। तो इस तरह से खेल रहे थे कि अचानक से एक असुर, तो प्रलंबासुर नाम का असुर था, वो चुपचाप उसने क्या किया, ग्वाले का वेश बनाया, ग्वाल बाल का वेश। तो ग्वाल बाल का वेश बना करके और उनके साथ में घुस गया, छुप करके। क्योंकि बहुत सारे मित्र थे भगवान के, ग्वाल ग्वाल सखा थे, वो बीच में आकर के उनके साथ में खेलने लग गए, किसी को पता न चले। पता चला भी नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको, उनसे कुछ छुपा नहीं। वो समझ गए कि ये असुर भेष बदल करके आया है, आज दूसरे तरीके से आया है। बाकी दिनों में तो कोई बकासुर के रूप में आ रहा था, कोई अघासुर के रूप में, सांप की तरह, अजगर की तरह आ रहा था, अजगर बन करके अलग अलग रूपों में आ रहे थे। तो इस बार तो वो बाल बालक का रूप बना करके आया, उनके मित्र जैसा बनकर। वो साथ में खेलने लग गया, मुझे भी खिलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, तो उन्होंने सोचा इसको कैसे ठिकाने लगाएं, उसकी योजना बनाई, प्लान किया भगवान ने, इस असुर को कैसे ठिकाने लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, दो टीमें बनाई अलग अलग, कि दो टीम बना करके कोई खेल खेलते हैं, एक दूसरे को हराने वाला खेल, ऐसा खेल खेलते हैं। तो उन्होंने जो है एक दूसरे को हराने के लिए खेल शुरू किया, दो टीम बना करके। तो एक टीम में बलराम जी, एक टीम भगवान कृष्ण की, दोनों दो लीडर थे दोनों टीम के। और दोनों दो अलग अलग टीम बना ली उन्होंने, बना करके और खेल शुरू किया। तो डिसाइड ये हुआ कि हारेगा जो हारेगा वो दूसरे को, जो जीतेगा उसको पीठ पर बिठा करके और उसको घुमाएगा थोड़ा, पीठ पर चढ़ा करके, अपनी पीठ पर, और उसको घुमा के लाएगा, जंगल की सैर करा के लाएगा। ये डिसाइड हुआ। तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया खेल, और शुरू किया। ये घटना भांडीरवन की है। भांडीरवन आप लोग गए होंगे, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर 12 वन है। भांडीरवन नहीं गए तो इस बार चलेंगे। भांडीरवन में वो बड़ा सा मुकुट और है रखा हुआ, उसका प्रलंबासुर का मुकुट, जो असुर रूप में आ गया था बाद में। तो वहां पर बलराम, दोनों टीमें जो हैं आपस में डिसाइड हो गया कि जो हारेगा उसको पीठ पर बिठा करके घुमा के लाए। तो बलराम जी की जो टीम है वो जीत गई, और इधर वाली टीम हार गई। तो प्रलंबासुर ने सोचा कि कृष्ण जो है, कृष्ण के बारे में सुन रखा था कि कई असुरों को मार दिया, बड़े बड़े असुरों को। तो उसने सोचा कि कृष्ण से टक्कर लेना ठीक नहीं है, और कंस को जाकर जवाब भी देना है। कुछ तो करके आए हैं। जितने जितने असुरों को कंस ने भेजा था, एक भी असुर जो वापस नहीं गया, इवन उसकी डेड बॉडी भी नहीं गई। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। एक बार जो भगवान के धाम चला जाता है वो वापस नहीं नहीं आता है। तो ऐसा ही हुआ।
जितने असुर आए सबको भगवान ने ठिकाने लगाया और वापस गए नहीं। कंस के पास केवल न्यूज जाती थी कि वो गया काम से, धराशायी हो गया। तो उस असुर ने सोचा, वो थोड़ा चतुर था, तो उसने सोचा कि कृष्ण से टक्कर लेना ठीक नहीं है। टक्कर लिया तो न्यूज, वही न्यूज जाएगी तो बाकी लोगों की गई। तो इससे अच्छा है बलराम से टक्कर लें और बलराम को तो ठिकाने लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोच करके उसने बलराम जी को अपने कंधे पे चढ़ाया। बाकी सब, क्योंकि ये एक टीम पूरी तरह से हार चुकी थी, एक टीम जीत चुकी थी। बलराम जी की टीम जीत चुकी थी, भगवान कृष्ण की टीम हार चुकी थी। तो सब जो है, इधर वाले पूरे टीम के बच्चे उधर वाली टीम के ऊपर कंधे पे बैठेंगे और बैठ करके उनको शेयर करा के लाएंगे, ऐसा था। तो प्रलंबासुर ने कहा बलराम जी से कि तुम, आप जो है, तुम मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। कृष्ण वाली टीम में था वो प्रलंबासुर। तो उसे अपनी पीठ पे बिठाया और बिठा करके वो भांडीरवन जो है, भांडीरवन नामक जो वन है, भांडीरक उसका नाम था, भांडीरक। भांडीरक नामक बरगद का पेड़ था वहां पर, उस भांडीरवन में। तो उस पेड़ तक जो है वो लेके जाना था, उस तक लेके गया। जाना वहां तक था, लेकिन असुर ने सोचा कि मैं काम करूंगा, लेकर के अपने असली रूप में आकर के बलराम जी को ले जाऊंगा सीधा कंस के पास, या अपने और कई जगह ऐसी सुरक्षित जगह ले जा करके वहां ले जाके मारूंगा। यहाँ तो मारूंगा तो कृष्ण बीच में आ जाएंगे। तो वो जब ले जा रहा था तो उस बरगद के पेड़ तक का टारगेट था ले जाने का, लेकिन उससे आगे लेके चला गया और स्पीड पकड़ लिया, स्पीड बढ़ा लिया अपना। तो बलराम जी समझ गए कि इसका इरादा ठीक नहीं है, यह व्यक्ति असुर लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना वजन बढ़ाया बलराम जी। वहां कहा गया है कि बलराम जी ने सुमेरु में मेरु पर्वत की तरह अपना वजन बढ़ा लिया। जब पर्वत होता है ना, मेरु पर्वत सोने का बना हुआ पूरा, तो उस तरह से अपना वजन उन्होंने बढ़ाया। वजन इतना बढ़ाया कि वो असुर सहन नहीं कर पाया, बच्चे के रूप में था। तो फिर अपने असली मूल रूप में आ गया, और मूल रूप में आकर के उसने अपना भयंकर वाला रूप बनाया, बड़ा रूप, विशाल का रूप बनाया। और रूप बना करके जैसे रूप बनाया, तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने एक घुसा लगाया उसके खींच करके, और एक घुसा लगाते ही वो तुरंत वहीं चित हो गया। एक घुसे में इसका काम हो गया। इतना जो है जबरदस्त पावर है बलराम जी, इतना खतरनाक असुर था वो, कि उसको एक घुसा लगाते ही जो है वो तुरंत धराशायी हो गया, वो वहीं गिर पड़ा, तुरंत जो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से वहां पर उसका मुकुट जो है, बहुत बड़ा मुकुट था असुर का। हम जब वहाँ पे जाते हैं भांडीर वन में, तो वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है, और वहां पर एक वो मुकुट भी रखा हुआ है एक साइड में, बड़ा सा उसका मुकुट है जो। तो इस प्रकार से बलराम जी ने इस असुर का वध किया। बता रहे हैं, डिटेलिंग बता रहे हैं कि जब भगवान बलराम ने विशाल सुमेरु पर्वत की तरह अपने आप को भारी किया, तो उसकी गति धीमी हो गई, असुर की गति धीमी हो गई, जो हाई स्पीड से चल रहा था, दौड़ रहा था। तो उसने अपना असली रूप, जो असली रूप में प्रकट हो गया, असली रूप में जब प्रकट हो गया, तो बलराम जी ने क्या किया, उसको एक खींच करके घुसा मारा। और असुर असुर का डिटेल बताया जा रहा है कि कितना खतरनाक उसका वर्णन है। देखिए कि असुर की जो आंखें हैं वो जलती हुई लाल लाल आग की तरह थी, तांबे के समान। और उसके जो बाल हैं वो अग्नि के दृश्य थे, बाल थे उसके। और भुएं जो है, भुएं उठी हुई, भुवों तक उठे उसके भयानक दांत थे। उसके दांत जो हैं ऐसे बाहर निकले हुए, भुवों तक उठे हुए थे। उसके बाजूबंद मुकुट तथा कुंडलों से आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट, उसका जो जो कुंडल वगैरह थे सब चमक रहे थे, आग की तरह जल रहे थे। इतना भयानक रूप था उसका। उसका शरीर बहुत भयानक, उसने बड़ा शरीर बनाया था, इतना बड़ा भयानक शरीर बनाया, बादलों को छू रहा था। जैसे जो पूतना है, पूतना कितनी विशालकाय थी, उसने अपना असली रूप बनाया, वैसे ही प्रलंबासुर का रूप भी, उसका जो शरीर है बहुत बड़ा, बहुत भयानक था। ये असुर जो है कोई साधारण असुर नहीं थे,
कंस जिन जिन असुरों को भेज रहा था, वो असुर बहुत ही भयानक थे। वो उनको देवी देवता जो है वो भी नहीं जीत पाए थे, इतने भयानक असुर थे। और कंस ने पूरी ऐसी बहुत बड़ी टीम बना रखी थी। कंस जब विश्व विजय के लिए निकला था, तो उसने पूरा भारत भ्रमण किया था। और भारत भ्रमण करके आसाम की साइड में जो है जब गया, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े असुर मिले उसको। और कंस की विशेषता क्या थी? उनको हरा करके उनको दोस्त बना लेता था। उसको हरा भी दिया, और फिर उसको उससे दोस्ती कर ली, उसे कमिटमेंट ले लिया कि जब इमरजेंसी होगी तुम मेरे काम आओ। और फिर जब कंस ने वसुदेव जी को और माता देवकी को और अपने पिता उग्रसेन को सबको जब जेल में डाल दिया था और खुद राजा बन गया था, तो राजा बनने के बाद में वो सब जितने असुर थे उसके, उन सबको वहां बुला लिया था मथुरा। और सबको रहने की जगह सारी फैसिलिटी दे दी, यानी पूरा सिस्टम अपना बना लिया उसने। इतने भयानक भयानक असुर कंस के पास थे कि उसको जीतना देवी देवताओं के लिए भी मुश्किल था, इतना पावरफुल था। तो बता रहे हैं कि वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि ये असुर मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। जब उसने बहुत बड़ा भयानक रूप बना लिया असुर ने, तो बलराम जी समझ गए कि ये मुझे मेरा अपहरण करके ले जा रहा है, उसका प्लान यही था। लेकिन बलराम जी समझ गए, और समझ करके उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर के उसके सिर सिर के ऊपर यहाँ पर एक ही प्रहार किया। कहते हैं कि वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं, जैसे देवराज इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं तो पर्वत ब्लास्ट हो जाता है। उसी प्रकार से बलराम जी ने एक जो है अपनी मुट्ठी का प्रहार किया, और असुर का सर जो है फट गया, ब्लास्ट हो गया उसमें। और उसके मुख से खून की उल्टी होने लगी, और बेहोश हो गया वो। और होकर के पृथ्वी पर गिरा आकर के, और भीषण धमाका हुआ, और धमाके के साथ ही वो तुरंत मर गया। इस तरह से बहुत बहुत बड़ा जो बम फटता है, परमाणु बम फटता है, वो बम फटता है, उस तरह से विस्फोट हुआ। इतना बड़ा पर्वत के समान कोई व्यक्ति गिरेगा, तो सोचिए कितना बड़ा धमाका हो। तो इस तरह से जोर से वो गिरा। तो सभी जो बालक थे, ग्वाल वाल थे, वो अचानक से ये सब देखा उन्होंने। वो अपने अपने सब बिजी थे खेल में। तो अचानक से देखा, वो सब बहुत खुश हो गए कि वाह, बहुत खूब बहुत खूब, ऐसा कह करके बहुत खुश हुए। और बलराम जी को बधाई देने लग गए। सब प्रशंसा के मारे बलराम जी को बधाई देने लग गए, और बलराम जी का आलिंगन करने लग गए, एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। इस प्रकार से बलराम जी ने प्रलम्बासुर का वध किया। और इससे जो देवी देवता तक प्रसन्न हुई, तो देवी देवता को सूचना मिली कि प्रलम्बासुर मारा गया है, तो उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा की। प्रलम्बासुर की मारे जाने की सूचना मिलते ही सभी आ गए, क्योंकि इन असुरों से सभी परेशान थे। अघासुर, सप्तासुर, जितने असुर थे, बहुत ही भयानक असुर थे। सारे देवी देवता तक परेशान थे इनसे। और कंस सबसे बड़ा असुर था इन सब। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी ने असुरों देवताओं को भय मुक्त किया, असुरों का वध करके। तो बलराम जी के भी कई कथाएं हैं, लीलाएं हैं। हम आज इतना ही करेंगे। कल उनकी एक और लीला लेंगे, जिसमें वो द्विविध वानर का वध करते हैं। और अगर समय रहा तो हम वृंदावन लीला भी करेंगे उनकी, जब वो वृंदावन में वापस आते हैं, वापस आकर के और वहां पर रास लीला करते हैं। हरे कृष्णा। समय बहुत ही शॉर्ट है। यस, कोई प्रश्न है? हम्म।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर हरे कृष्णा। प्रणाम। सादर प्रणाम, बताइए। प्रभु जी, जो भांडीर वन में ये मुकुट रखा है बलदाव जी के, ये किस जगह पे है? वहां पे एक मंदिर है भगवान का। वहां हम जाएंगे तो वहीं पास में ही है वो। भक्त लोग जाते हैं, वहीं जाते हैं हम जब जाते हैं। एग्जैक्ट ऐसे लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता। मैं 3 बार तो जाके आई, लेकिन वो दो जो तीन बार गया उनके हूँ मैं वहां विवाह पे, बहुत स्थल। काफी समय पहले गया था। अब इन 2-4 सालों में नहीं जा पाए, 4-5 सालों में। कोरोना से पहले गए थे हम लोग। उससे भी काफी पहले, 2015 के आसपास। उनके विवाह स्थल और वो तो देखा, जो हाँ, मांग वो बड़े अलग थे जगह पे है। विवाह स्थल। वो अलग जगह पे है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्ण लोग सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मुझे आपने बताया जो रोहिणी माता है, तो वो जो वासुदेव के जो महल में उनका क्या पद था वहां पे, मतलब वो कौन थी, मतलब मैं समझा नहीं कुछ। वसुदेव जी की पत्नियां थी ना, उनमें एक एक थी माता रोहिणी, जो मतलब माता देवकी को, ये सब बहनें थी आपस में, है ना। माता देवकी जो छोटी छोटी बहन थी उनकी, तो इनको जब जेल में डाल दिया गया वसुदेव जी और माता देवकी को, क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई थी, वो आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र जो देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो फिर उस समय माता देवकी का विवाह हुआ ही था वसुदेव जी से, है ना। सब कंस की बहनें थी। तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया। माता रोहिणी कुछ समय तो आई थी वहां पर, बाद में उनको भी वहां पर भेज दिया गया। तो वो भी जो है गर्भवती थी, माता रोहिणी गर्भवती थी, तो उनको वहां भेज दिया गया कि वहां चले जाओ, नंद महाराज के यहाँ पे जाके वहां रहो, ताकि वहां सेफ रहोगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कंस जो है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि असुरों का भरोसा नहीं है। असुर लोग स्वार्थी होते हैं। वो तथाकथित प्रेम भी प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रेम भरोसेमंद नहीं होता है, तो कभी भी 1 मिनट में पलटी मार सकते हैं। वैसा ही किया। देव की सबसे छोटी बहन थी, और कितना प्रेम करता था कंस। खुद जो रथ हाँ करके ले जा रहा था शादी के बाद में, खुद ड्राइवर बन गया था। युवराज था यद्यपि, लेकिन खुद ड्राइवर बन के जा रहा था। कितना प्रेम था बहन से। जैसे पता चला कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तुरंत पलटी मार गया। बहन के बाल पकड़ लिए, तलवार हाथ में निकाल लिया कि तुरंत मारूंगा। असुरों का भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को कहा, रोहिणी को, बाकी सब पत्नियों को बोला कि आप सब यहाँ से निकल लो, तो सुरक्षित स्थान पे चले जाओ जब तक स्थितियां ठीक ना हो जाए। ये जी तो वसुदेव जी, हरे कृष्ण। वसुदेव जी की पत्नी। एक 13 पत्नियां बताई गई सारे पढ़ा। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी। जो हम्म। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे कृष्ण तो समझ में आता है,
हरे राम है तो जैसे इसमें राम है जो ये भगवान श्री बलराम जी है या प्रभु श्री राम है, तो जैसे रहता है थोड़ा कंफ्यूजन। महामंत्र राम जैसे किनको इंडिकेट करता है इसमें? राम का मतलब है जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं उनको राम कहा गया है। तो भगवान कृष्ण के लिए ही है वो। और बाकी जैसे हम उसको समझे कि वो बलराम जी के लिए है या भगवान रामचंद्र के लिए है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र है वो भी भगवान कृष्ण के विस्तार है। भगवान बलराम भी कृष्ण के अवतार है। कृष्ण से अलग कोई है ही नहीं ना कुछ, वो उन्हीं के अवतार है। या परशुराम है वो भी भगवान कृष्ण के अवतार है। तो अब उसकी कोई भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन जो मुख्य बात है वो नाम भी भगवान कृष्ण के लिए ही। जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं वो है राम, ऐसा बताया गया। बाकी उनको भी ले सकते हैं, तीनों का नाम समझ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। अपराध थोड़ी रहा प्रभु जी है जैसे नाम के प्रति, जैसे कि वो अपन जैसे अपने इस हिसाब से, जैसे प्रभु श्री राम भी रहे, बलराम जी भी रहे, और शिव भगवान कृष्ण जी भी, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे अपन ने वो जैसे उस हिसाब से लगा लेते ना दिक्कत कभी दिक्कत कभार। नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को तो जो है, जब व्यक्ति और आगे बढ़ता है ना, भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, तो फिर उसका फोकस केवल एक जगह हो जाता है ना। एक जगह हो जाता है कि हमें केवल जो है भगवान कृष्ण पर फोकस करना है, क्योंकि सभी रसों के आगार तो वही है, माधुरी रस के आगार है ना। बाकी बाकी सारे जो उनके अवतार हैं उनके साथ जो रिलेशन है उनमें कुछ न कुछ संभ्रम है, ऐश्वर्य भाव है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो है कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, केवल माधुर्य भाव है। तो जब भक्त उस लेवल पे आता है तो फिर उसका वो अलग हो जाता है इंटेंशन, जी प्रभु जी एक शुरुआत में प्रश्न ऐसे था शुरुआत। इसमें जी प्रभु जी, जैसे हम्म, हम्म, जी जी प्रभु जी, जैसे हम हमें कोई पूछता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ है, तो जैसे हाँ मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे हरे कृष्ण में तो भगवान श्री कृष्ण हो गए, हरे राम में जो प्रभु श्री राम है, वो हाँ, तो कोई बताते हैं ना कोई संसार में राम और कृष्ण जी हैं, तो इससे हाँ, थोड़ी तो है कोई उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उन लोगों को ये सब ऐसा बताना ही चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है कि अ, भगवान कृष्ण के विषय में कम लोग जानते हैं, भगवान राम के विषय में ज्यादा जानते हैं, जी है ना। इवन जो नंद बाबा, वो सब भी राम राम बोलते थे एक दूसरे को, क्योंकि भगवान राम तो 20 लाख साल पहले प्रकट हुए, है ना। और भगवान कृष्ण 5,000 साल पर पहले प्रकट हुए। पहले के युगों में हो चुके, बहुत बार, कई बार हो चुके। या वो पिछले ब्रह्मा जी के पिछले दिन में भी आए थे भगवान कृष्ण, है ना। वो तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, बाकी सारे अवतार होते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण को बहुत कम लोग जानते हैं, उनको जानना ही लक्ष्य है, सर्वोपरि तो वही है। तो उनको कम जानते हैं लोग, तो जनरली वो राम नाम से ज्यादा अट्रैक्ट है, या इजी भी है ना। वो कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि राम जो है वो पहले आए, कृष्ण बाद में आए, वो छोटे बड़े का और थोड़ा अंतर समझते हैं, ऐसा भी है उनकी मानसिकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको ऐसा बता सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जब वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? ছোট ছোট কম হয়েছে নাকি? আবার কি হলো ওরা? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने ये भी बताया था अभी, जो राम शब्द के बारे में बताया था आपने। राम शब्द का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। हम्म, और हम्म, आज क्लास में आज आज जो क्लास थी उसमें मुख्य पॉइंट आपने ये बताया था कि नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन भगवान में हम्म, कोई भेद नहीं है। जैसे अपन लोग समझते हैं कि जैसे मेरा नाम गंगा राम, तो हम्म, मतलब जैसे नाम है वैसा, जैसे किसी के नाम में राम भजन है, जैसे किसी नाम हम्म, जगन्नाथ है, लेकिन नाम तो है उसका, लेकिन वो वैसा काम भी जैसे जैसे
नहीं करते हो। हरे कृष्ण काम प्रभु। काम उल्टे हैं सारे। जी प्रभु जी। वैसे तो क्या है कि जो नाम रखा जाता है ना, ये जो पंडित जी नाम रखते हैं, वो उस व्यक्ति का जन्म टाइम देख करके, फिर वो नक्षत्र वगैरह सब मिला करके उसके अनुसार वो शब्द है ना चूज करते हैं, कौन सा शब्द होगा उसके अनुसार क्या नाम होगा। तो अगर सही टाइमिंग मिलता है उसका, है ना, सही टाइम हो, सब चीजें हो, तो वो नाम काफी हद तक मिलता है, उसके गुणों से मिलता जुलता नाम होता है, अगर उसको फॉलो करें अच्छे से। तो अब देखिए प्राय ऐसा होता भी है ना, कई लोगों के नाम एकदम उसके गुणों से मिलते भी हैं। उसका कारण वही है कि उसका सही टाइमिंग मैच हो रहा है, सही पंडित ने उसका नाम निकाला है, तो उन्होंने सही देख करके उसके वो स्थिति को देख करके, नक्षत्रों की कुंडली को देख करके उसका नाम निकाला है, तो मैच करता है। फिर भी नाम नामी का जो अंतर है वो भौतिक स्तर पे तो रहता ही है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे आपने अभी बताया कि भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया था तो वो वापस कंस के पास नहीं गए थे। हम्म। न उनकी कोई डेड बॉडी गई थी, न और कुछ गया, तो उनके पास खाली सूचना जाती कि ये असुर मर गया, या हम्म। तो वो उनकी क्या गति हुई, वो वैकुंठ धाम गए या और कहीं गए? हम्म। तो उनको सायुज्य मोक्ष मिलता है। बताया गया शास्त्रों में कि जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको सायुज्य मोक्ष, जो 5 प्रकार के मोक्ष है ना, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी और सामीप्य, तो उनमें से एक मोक्ष है सायुज्य मोक्ष। तो सायुज्य मोक्ष यानी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाना, सायुज्य मोक्ष होता है। और फिर बताया गया कि सायुज्य मोक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रह्म सायुज्य, एक होता है भगवत सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य यानी निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना, और भगवत सायुज्य यानी भगवान के शरीर में लीन होना। तो भी तो उसमें फिर आगे बताया गया है कि जो ब्रह्म सायुज्य है उससे भी खतरनाक है भगवत सायुज्य, यानी भगवान के शरीर में लीन होना, उससे भी ज्यादा खतरनाक, ऐसा बताया गया है। तो वो कहा गया कि वो किन को मिलता है, जो ये भगवत सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य मिलता है असुरों को, असुरों को और मायावादियों को ब्रह्म सायुज्य मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, हाँ है ना, जी। वो भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो तो निराकार बोलते हैं। हम्म। और असुर लोग जो हैं, यानी जो निराकारवादी हम्म। हैं, वो भी अध्यात्मवादी हैं, वो भगवान को मानते हैं लेकिन निराकार रूप में, उनकी ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश को। तो उनको वो चाहते भी वही है कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, अपने आप को मर्ज कर दें, अपना अस्तित्व व्यक्तित्व खत्म करके उसमें लीन हो जाएं, एक तरह से हम्म। आत्महत्या, उसको आत्महत्या कहते हैं, वास्तविक आत्महत्या, आत्मा की हत्या करना। तो वो ब्रह्म में लीन होने का उनको उनको गति मिलती है, जिसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं। और वही गति असुरों को बिना मेहनत के मिल जाती है, जो गति ज्ञानियों को हजारों हजारों वर्षों तक ज्ञान अर्जित करने के बाद में निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते करते वो गति मिलती है, वो स्थिति, वही स्थिति असुरों को केवल भगवान से विरोध करके मिल जाती है। इसलिए उनको, यानी उनकी स्थिति को अच्छा नहीं बताया गया, ज्ञानियों की स्थिति असुरों के समान ही बताया गया है। सही लेकिन बात है। जो भगवत सायुज्य है उसका बताया गया है कि जो ये पतंजलि को जो फॉलो करते हैं, पतंजलि योग पद्धति है, हम्म। पतंजलि योग पद्धति में क्या होता है कि वो शुरुआत में तो भगवान के रूप को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान विष्णु को, पतंजलि वाले, ठीक है। फिर वो जब यम नियम आसन प्राणायाम फॉलो करते हैं, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति में आकर के धारणा की स्थिति में आते हैं वो, उसके बाद में वो भगवान को जो रूप है विष्णु रूप, उसको हटा करके वो निराकार पर ध्यान करते हैं फिर वो।
यानी उनका फिर मानना है कि अल्टीमेटली भगवान का कोई रूप नहीं है और उसमें वो समा जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को जो भगवत सायुज्य मिलता है, जो पतंजलि योग पद्धति को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसलिए पतंजलि योग पद्धति को भी वैदिक शास्त्र के अनुसार उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका अल्टीमेट जो निष्कर्ष है वो भगवान को निराकार मानना है, इसलिए वो सही नहीं है वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार। तो वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार मान करके उनमें लीन होना चाहते हैं। यानी पहले तो भगवान को स्वीकार करते हैं उनके स्वरूप को, बाद में उसको रिजेक्ट करके और निराकार मानते हैं। यानी भगवान की सेवा, यानी भगवान की सेवा प्राप्त करने वाले चांस को खो देते हैं। उनमें लीन होने का मतलब, दो व्यक्ति होंगे तभी तो सेवा होगी, और मर्ज हो जाएंगे तो सेवा किसकी करेंगे? तो इसलिए उनको भगवत सायुज्य मिलता है। जो कहते हैं कि माया उनको निराकार ब्रह्म सायुज्य है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है भगवत सायुज्य, ऐसा बताया गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरी ये बताइए। जिज्ञासा थी कि मतलब यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण मतलब जो वासुदेव और माता देवी के पुत्र के मतलब उनको प्रिय फल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पहले कुछ कुछ मतलब पिछले पूर्व जन्म में या कुछ तपस्या तो की होगी, या मतलब कैसे मतलब इसके बारे में थोड़ा वो विस्तार मतलब। तो जो वसुदेव जी हैं और माता देवकी हैं, वो पूर्व जन्म में, तो क्या नाम था उनका, दारा और द्रोण, दारा और द्रोण, वो तो शायद यशोदा मैया वो थे। 12,000 देवताओं के वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, केवल पत्ते, सूखे पत्ते खा करके। देवताओं के 12,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा पुत्र रूप में चाहते हैं आपको। फिर भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं 3 जन्मों में आपके पुत्र पुत्र रूप में आऊंगा, ऐसा बताया, वरदान दिया। तो फिर वो कश्यप ऋषि के रूप में प्रकट हुए, है ना, दोनों। कश्यप ऋषि ऋषि और माता अदिति तो वामन देव के रूप में प्रकट हुए, है ना, उनके पुत्र रूप में। फिर दोबारा जो है दूसरे जन्म में उसमें भगवान कृष्ण रूप में आए, है ना, दूसरे अवतार के अंदर। बीच में एक और है शायद माता कौशल्या और दशरथ जी, है ना, उस रूप में आए। तो उस रूप में भगवान रामचंद्र के रूप में आए। तो इस प्रकार से भगवान 3 अलग अलग रूपों में उनके पुत्र बन करके आए, जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया उसके अनुसार। तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। लेकिन बताया गया कि यशोदा मैया और नंद बाबा जो हैं, वो भगवान के शाश्वत हैं, जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पे उनके जो माता पिता के रूप में है, वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं नंद बाबा यशोदा मैया, वो वहीं से प्रकट हुए सीधा यहाँ है, ऐसा बताया गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ, कोई करेंगे समराइज?
ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें। क्या क्या डिस्कशन होगा बताएंगे शॉर्ट में, एक दो पॉइंट। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण। सही वक्तों में धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय, नमः शिवाय।